अम्मी मानना पड़ेगा आपको, सच में मानना पड़ेगा। बाकी आपका हर प्लान ही कामयाब होता है और इस बार तो आपने छक्का ही मार दिया। सौरा जैसी लड़की को, सौरा जैसी लड़की को बेवकूफ बना दिया। हाँ तो माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, चलना सिखाया है, उंगली पकड़ के बोलना सिखाया है। अरे मेरी जान, आप वाकई कमाल है, वाकई कमाल है आप। ये कमाल कमाल है, ज्यादा मुझे मुतासिर मत कर, शीबा को मुतासिर कर ताकि तेरे इश्क में अंधी हो जाए। अरे अम्मी वो तो वैसी अंधी है और उसको अंधा करने के लिए आपकी बेटे की सूरत ही काफी है। लेकिन शुक्र है मैं अपने बाप पर गया। मैं जोर का थप्पड़ दूंगी, इतने जोर का थप्पड़ दूंगी। किस पे गए, किस पे गए? हेलो, माँ पर गया। बोल माँ पे गए। अम्मा पर गया। हाँ अच्छा देख, मेरी बात सुन, औरत अपने शौहर का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं करती। जैसे मैंने आज ज़ारा की इस कमजोरी का फायदा उठाया है ना, कुल ऐसे ही तुझे एक दिन शीबा की कमजोरी का फायदा उठाना है। और वो कैसे? बता दूंगी, वक्त आने दे। तमाम दवाइयाँ वक्त पे लेनी है और डाइट का बहुत ख्याल रखना है। मैंने बानो को सब समझा दिया है कि आपको क्या, किस वक्त और किस तरह से देना है। बस अपना ख्याल रखना है आपको आंटी, बहुत ज्यादा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखो। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती मनाही। तन्हा कब तक ऐसे जिंदगी गुजरेगी? मैं ऐसे ही खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं होता, तुम्हें देखकर बहुत दुखी होती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम शादी कर लो। अगर मुझे अपनी माँ समझती हो तो मेरी बात मानो। मेरी शादी हो चुकी है आंटी। बेटा उसे शादी नहीं कहते, वो एक ड्रामा था। मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करो जो तुम्हारी इज्जत करे, तुमसे मोहब्बत करे। अब देखो ना, वलीद का भी निकाह हो गया। इंशाल्लाह कुछ ही रोज में सबा को रुखसत करके ले आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी रुखसत कर दूं। मेरी बात मानोगे? कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, दुल्हन बन के दिखाना मुझे। आ जाओ बेटा। जा रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आती जाती रहूंगी। इंशाल्लाह। मनाहिल कहाँ है? माँ के रूम में है। अच्छा, मैं देख लेती हूँ उसे। तुम बेटा जरा ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। तुम निम्रा को देखो, ठीक है? मैं बैग भी लेकर आई। अरे ज़ारा, ये लो। ये क्या है? चेक, मैंने रात में ही साइन कर दिया था। चेक? आप तो अभी भी परेशान हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप पे इतनी परेशानी थोप दूं। अरे नहीं, ऐसे मत करो। मुश्किल वक्त में अपनों से ही तो बात शेयर की जाती है। और वैसे भी माँ हमेशा मुझसे कहती हैं
कि हम पर हमारे इर्द गिर्द के लोगों का बहुत हक होता है, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने जो कुछ भी हमें अता किया है उनमें उनका हिस्सा जरूर रखना चाहिए। आंटी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। बस दुआ किया करो उनके लिए। बाकी ये 1 मिलियन का चेक है, फिलहाल इससे गुजारा कर लो, अगर और जरूरत पड़ी तो मैं अरेंज कर दूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना हम तो अपने हैं। मैं ये सामान गाड़ी में रखवा दूँ। ठीक ठीक है। इजाजत है मुझे नरगिस? हाँ वाजिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने इतना ख्याल रखा मेरा। क्या हो गया है तो शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? गैर थोड़ी हूं मैं। एक गुजारिश है तुमसे। गुजारिश नहीं, हुक्म करो तुम। मनाहिल की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि रुखसती के लिए फिर से तैयारी करनी होगी ना। हाँ तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? जब तुम्हारा दिल चाहे बुलवा लेना इसे। शुक्रिया। चल खैर से। अच्छा चल। खुदा हाफिज़ आंटी, ख्याल रखिएगा। आप लोग भी। मैंने स्वालिया को रुखसती का कह दिया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं बेटा? नहीं माँ, मैंने तो अपनी जिंदगी के फैसले का इख्तियार आपको दे ही दिया है, तो फिर एतराज कैसे? तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। सिर्फ मेरी खुशी के लिए खुश हो, वरना नहीं। ये कैसा सवाल है माँ? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। तुम सबा को पसंद नहीं करते, मजबूरी में अपना रहे हो। आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की माँ, ना ही आपने मुझे कोई फैसला करने पर मजबूर किया। ये फैसला तो मैंने अपनी मजबूरी में लिया है, क्योंकि जिस चीज में मेरी खुशी थी, लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उसे हासिल न कर सका। कुछ खुशियां इंसान के नसीब में होती ही नहीं, चाहकर भी उन्हें पा नहीं पाता। कम से कम मुझे इस बात का तो इत्मीनान है ना कि मैं आपकी खुशी पूरी कर रहा हूं। आप रुखसती की तारीख तय कर लीजिए। जितर, अल्लाह तुम दोनों के दिलों में प्यार जोड़े। आमीन।